बीना जनपद बैठक में अभद्रता के मामले में असर सामने आया और जहां गुरुवार को सीईओ की तबीयत अचानक बिगड़ी, वहीं कर्मचारियों ने कार्यालयों में तालाबंदी कर काम बंद रखा। दरअसल बीना जनपद पंचायत की सामान्य सभा बैठक बुधवार को उस वक्त तनावपूर्ण हो गई थी जब एक जनपद सदस्य ने सीईओ पर पानी की बोतल फेंक दी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था। घटना के दूसरे दिन गुरुवार को सीईओ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सीईओ की जांच कर रहे डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट सामान्य से काफी अधिक था, साथ ही शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ मिला। चिकित्सकों ने इसे मानसिक तनाव का असर बताया है। घटना से नाराज होकर जनपद के सचिवों और कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कर दी है। सभी कर्मचारियों ने आरोपी जनपद सदस्य शिव कुमार को पद से हटाने की मांग पर अड़ गए हैं। जनपद कर्मचारी संघ और सचिव संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी सदस्य पर कार्रवाई नहीं होती वो काम पर नहीं लौटेंगे। इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इधर बीना विधायक निर्मला सप्रे, जनपद अध्यक्ष उषा राय और उपाध्यक्ष अमर प्रताप सिंह ने अस्पताल पहुंचकर सीईओ एसएल कुरेले से मुलाकात की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। लक्ष्मण राजपूत की रिपोर्ट। कल जो जनपद में घटना हुई है उस संबंध में क्या कहना है? जो हमारे सदस्य के द्वारा कल व्यवहार किया गया वो कदाचार में आता है और ऐसा किसी जनप्रतिनिधि को आचरण नहीं करना चाहिए और उनका आचरण निंदनीय है। उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाए? उसको लेके पुलिस में एक आवेदन दिया गया है सभी की तरफ से कि उनके ऊपर जो भी कानून के दायरे में कार्रवाई की जाए। शासकीय कार्य में बाधा डालने की पहले भी उनके मामले प्रकाश में आए हैं। हाँ, ये हमने लिख के दिया है। पंचायत में साधारण सभा की बैठक चल रही थी। उसी दौरान सब अधिकारी कर्मचारी अपने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन शांतिपूर्वक दे रहे थे जनप्रतिनिधियों को जो भी उपस्थित थे। उसी दौरान हमारे जनपद सदस्य शिव कुमार चड़ार जी द्वारा आक्रोशित होकर अभद्र भाषा में सीईओ साहब से आय व्यय की जानकारी या अन्य जानकारी मांगने लगे। तो सीईओ सर ने कहा कि मीटिंग समाप्ति के बाद हम आपको समस्त जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। अभी अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं और बैठक चल रही है, बैठक पूर्ण हो जाए इसके बाद हम आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। परंतु उनके द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग करते रहे और पानी की बोतल उठा के सीईओ सर पे मारी, परंतु वो चूँकि नहीं लग पाई। तो इसी तारतम्य में सीईओ सर का स्वास्थ्य आज ज़्यादा खराब हो गया है, जिसका चेकअप कराने सिविल हॉस्पिटल बीना में आए हैं। हम सभी जीआरएस, सचिव और जनपद स्टाफ से भी सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हैं, जिसमें डॉक्टर सर द्वारा चेकअप किया गया है, जिसमें उनका शुगर लेवल भी 288 करीब बताया जा रहा है, बीपी भी बढ़ा है और हार्ट में संबंधित बताई जा रही है कोई प्रॉब्लम। तो इस संबंध में अब हम लोग ये चाहते हैं कि जब तक उनके ऊपर इस संबंध में एफआईआर भी हुई है कल, कि जब तक उनके ऊपर गिरफ्तारी ना हो जाए और धारा 40 के तहत उनको पद से पृथक ना किया जाए, तब तक हम लोग ग्राम पंचायतों में तालाबंदी करके और जनपद स्टाफ भी अपने कार्यालय जनपद में तालाबंदी करके हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। हम लोगों को न्याय चाहिए। ऐसी स्थिति में हम लोगों को कार्य करना असंभव हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं हमारे सचिव साथियों के सामने और सहायक सचिव साथियों के सामने ग्राम पंचायतों में अक्सर होती रहती। आज आप अस्पताल में एडमिट हुए हैं, क्या कारण है? कल जनपद सभा की बैठक के दौरान शिव कुमार चड़ार जो पार से जनपद सदस्य हैं उनके द्वारा जो अभद्रता की गई थी, उसके कारण मेरा जो है कल स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। रात भर नींद नहीं आई, कुछ गोली दवाइयाँ ली, उससे भी आराम नहीं मिला, तो मुझे आज हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। यहाँ पे जो है डॉक्टर्स ने चेकअप किया है तो बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम भी है। तो उन्होंने जो है मुझे रेस्ट की सलाह दी है, दवाई को भी
दवाई गोलियाँ ले रहा हूँ। कल जो घटना हुई थी उसकी आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है? जी शिकायत दर्ज कराई है उसकी आपने? हाँ, FIR हुई है ना उनके खिलाफ। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने गलतियां की हैं उनको जो है नियमानुसार गिरफ्तार किया जाए और उनकी जो जिस पद पे हैं उनको जो है बर्खास्त की जाए। धारा 40 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे जनप्रतिनिधियों को अगर बढ़ावा मिलता रहेगा तो हमारे सचिव, रोजगार सहायक और जनपद का जो स्टाफ है उनको काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। जनपद स्टाफ के द्वारा कहा जा रहा है कि काम बंद करे तालाबंदी की जाएगी। भाई जब इन लोगों को दिक्कत आ रही है काम करने में तो ये लोग कैसे काम करेंगे? कल जो जनपद में अभी तक मामला सामने आया है उसमें क्या कहना है? देखिए, चूँकि जनपद की बैठक थी और मेरे लिए आमंत्रित भी आया था, लेकिन कल मेरे बहुत बिजी शेड्यूल की वजह से मैंने अपना एक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ भेजा था बासु यादव जी को, और बैठक ख़त्म हो गई क्योंकि मेरे कल बहुत कार्यक्रम थे। जब मैंने वीडियो के माध्यम से देखा कि कोई जनपद सदस्य है जो बहुत अभद्र भाषा में, अपनी भाषा में बहुत बुरी तरह से CO से लड़ाई कर रहा था, तो मैंने कहा कि बात क्या है। फ़ोन के माध्यम से जब मैंने CO साहब से पूछा कि आखिर मामला क्या है, तो कहना है कि उनको कुछ इशू थे। इससे पहले भी ये हर बार जो सभाएं होती हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें इनका बात करने का लिहाजा ही ये होता है कि अधिकारियों को दबाना और उनसे अपनी गलत बात को भी हाँ करवाना। तो इसको लेकर कल मैंने वीडियो देखा था, तो मैंने कहा चलो मैं पूछती हूँ। तो अध्यक्ष ने और हमारे उपाध्यक्ष जी सब लोग ने मिलकर कल थाने भी ये लोग गए थे और कुछ रिपोर्ट वगैरह की है। अभी मैं पूछूंगी क्या बात हुई अपनी। आज जब मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर चल रहा था कि CO भर्ती है, तो बड़ी चिंता हुई, क्योंकि 1.5 माह बाद इनका रिटायरमेंट है और लगभग 60+ होने वाले हैं, और इस उम्र में व्यक्ति बाहर है, कहीं ना कहीं उसको मानसिक तनाव होगा, है ना। तो यहाँ पर आए तो वास्तव में इनकी हालत वैसी है कि इनका BP शुगर दोनों बढ़ा हुआ है। हमारे अग्रवाल जी BMO साहब से ही बात हुई है, इन्होंने कहा कि इनको मानसिक बहुत ज़्यादा तनाव हुआ है। और मैंने CO से पूछा तो उनका ये कि मैं कल की जो घटना हुई है, मेरे साथ जो जनपद सदस्य ने अभद्रता की है, मुझे बॉटल फेंक के मारी, उससे मुझे बड़ा ही टेंशन हुआ, और इसी टेंशन के कारण से मेरा BP और शुगर दोनों हाई हो, जिसके कारण मुझे चक्कर आ गया और मैं गिरने से बच गया हूँ। और मुझे तुरंत जहाँ जनपद के कर्मचारी यहाँ भर्ती है, तो मैं इनकी स्वास्थ्य का हाल पूछने आई हूँ। जनपद CO आज अस्पताल में एडमिट हुए हैं, क्या कारण है उनका? देखिए, एग्जैक्टली एडमिट नहीं हुए हैं, वो यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने आए थे। उनको घबराहट और बेचैनी हो रही थी। उनका मैं पिछले 2.5 साल से मैं इलाज कर भी रहा हूँ, और वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उम्र भी 62 वर्ष है। कल कुछ घटना का वो वर्णन कर रहे थे कि कुछ हुआ है जिससे वो तनाव में चले गए हैं, और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, और उनको एंजाइटी, न्यूरोसिस और स्ट्रेस में गए हुए हैं। उसका इलाज दे दिया है, 2-3 दिन उन्हें आराम करने की सलाह दी है और ऐसी तनावपूर्ण स्थितियों से दूर रहने की सलाह दी है। घटना नहीं होना चाहिए थी। एक तो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति है, और हमें नहीं लगता कि उनसे किसी की वो बुराइयाँ चल रही हैं कि जो उनके साथ हुआ, ऐसा नहीं होना था। हमने कल सबसे बोला भी था कि जो किया आपने वो गलत किया। जो घटना हुई है कल, उसके बाद में जो कर्मचारी अपने जनपद के वो मतलब काम बंद करके ताला लगाने की बात कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि तो कोई पुलिस का मामला है, ताला तो नहीं लगना चाहिए ऑफिस में। जो होगा तो हम CO के साथ है तो हम अपना काम करवाएंगे, कार्रवाई कर पाएंगे, बाकी ताला नहीं लगना चाहिए ऑफिस में। आपकी ओर से क्या कार्रवाई की गई इस मामले में? हमारी ओर से हमने कंप्लेंट करवाई, डायरेक्ट लेटर बनवा के कंप्लेंट करवाई CO साहब से। आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर गलत किया है तो होना चाहिए, मेरा क्या। ऐसा बुजुर्ग आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी हार्ट से पहले ही परेशान थे, वो अभी उनका रिटायरमेंट है अगले महीने जुलाई में। उनके द्वारा लगातार ऐसी घटना सामने आ रही है, पहले भी ऐसी हाँ, पहले भी उन्होंने 3-4 बार किया है। तो वो क्या है, पहले पटेरिया जी थे, वो थोड़ा सा उनसे